बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसका डाइपोल कैसा होता है, डाइपोल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ तक हम लोग कर लिए है ना। अब आगे हमने क्या निकाला था, याद करके बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल कितना आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r³ है ना। और b इक्वेटोरियल कितना आया था बोलो? वो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r³ या x³ एक ही बात है। ये इतना आया था इक्वेटोरियल की वजह से। रिलेशन देख लो भैया, एक्सियल और इक्वेटोरियल में कितना का रिलेशन है। अगर 2 को बाहर कर लो तो ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं? अगर 2 को बाहर करोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बोलो m अपॉन r³, ये एक्सियल होता है कि नहीं? तो b सॉरी इक्वेटोरियल होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल जो होता है एक्सियल के, यानी कि b एक्सियल जो होता है, b एक्सियल उसको लिख सकते हैं -2 टाइम्स ऑफ b इक्वेटोरियल। लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? इक्वेटोरियल के मैग्नेटिक फील्ड का नेगेटिव लगा के अगर दुगना कर दोगे तो एक्सियल के बराबर आ जाएगा कि नहीं बताओ? इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव के साथ तो ये इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं? तो ये बी एक्सियल और इक्वेटोरियल में ये रिलेशन होता है, ये भी याद रखना। कई बार आपको रेशियो पूछ लेगा तो आप याद रखना बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल -2 आएगा, है ना। क्लियर है? ये सब बातें आपको पता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में भी हमने पिछले टर्म में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज में हमने आपको चीजें बता दी थी। टॉर्क वर्क बता दिया, तो मैग्नेटिक टॉर्क बता दिया है ना। थोड़ा सा समझ लो मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है। मैग्नेटिक टॉर्क है ना, मैग्नेटिक टॉर्क हमने टाउ आपको बताया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक टॉर्क, तो यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क होगा। और मैग्नेटिक टॉर्क कितना आता था? m क्रॉस b, इसी को लिखते थे mb sin थीटा। बोलो भाई, टॉर्क के बाद की कहानी समझ लो। ये सब बताया हुआ चीज है, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। टॉर्क के जस्ट बाद हमने एक बात बताई थी वहां पे याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम लोग रोटेट करते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी डाइपोल रखते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल, और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे। ये है हमारा मैग्नेटिक बार मैग्नेट। इसको मान लीजिए नॉर्थ, इसको मान लीजिए साउथ। आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो होता है फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे। यहाँ पे नॉर्थ पोल को जनरली पॉजिटिव माना जाता है, तो नॉर्थ पोल पे फोर्स कैसे लगेगा? इधर की तरफ कितना लगेगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर फोर्स। इधर कितना लगेगा? नेगेटिव वाले पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। अब बताओ ऐसे फोर्स लग रहा है तो इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करवा देगा कि नहीं? वहां पर भी हम लोग θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो यहाँ पर भी रोटेट करेंगे तो कुछ वर्क डन आएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वर्क डन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है -m.b। वहां पर याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पोटेंशियल एनर्जी होता था वो होता था कितना? -p.e, यानी कि pe cos थीटा होता था। यहाँ पर क्या होगा? -m.b यानी कि
माइनस एम बी कॉस थीटा। क्लियर है? ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये टॉर्क है जब हम मैग्नेट को कहाँ रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होगा, वहां पे याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता था। यहाँ पर कहाँ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना? क्लियर है? अब ये हो गया टॉर्क, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे की कहानी समझिए। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार नीट और जेईई में आया, इसलिए मैं इस टर्म को छू रहा था। कई बार ये आता है कि जैसे देखो, समझिएगा एक चीज हम अभी आपको बता देते हैं। मिटा दूं क्या इसको? मिटाऊं? देखो फॉर्मूले से देखना, ये बार मैग्नेट है ना? क्या होगा भाई? चलो देख लेना सीधा है। देखो ये बार मैग्नेट है, समझिएगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा वो साउथ से नॉर्थ होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। यहाँ पे थीटा कितना दिख रहा है, 0 डिग्री दिख रहा है कि नहीं, एम और बी के बीच में। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी बताओ? टॉर्क 0 होगा, क्योंकि एम बी साइन 0 डिग्री कितना आ जाएगा, 0। टॉर्क 0 मतलब रोटेट नहीं कर रहा। दूसरी बात, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में इधर की तरफ, कितना लगेगा, एम बी। और इस वाले में जो साउथ पे लगेगा फोर्स, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगेगा, एम बी। नेट फोर्स भी कितना है, एफ नेट भी 0 है। टॉर्क 0 तो एफ नेट भी 0, ऐसे भी हम समझ रहे थे क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है। तो यहां से भी देखने में देखो फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0। बचा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जरा बताओ, माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस एम बी। जो बताना चाह रहा हूं देख लो, कई बार पूछा है। टॉर्क 0, एफ नेट 0 और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव से एक चीज मिलता है हमको कि जो ये है, पहली बात याद रखो, ये हमेशा इस वाले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा बताओ, नेगेटिव के केस में याद करो पोटेंशियल एनर्जी हमको मैक्सिमम मिलता है। जब डी अगर डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम अगर आपने पढ़ा होगा, ऐसे याद करो, जब कोई पार्टिकल इस कंडीशन में होता है, यहाँ पर होता है, 11 थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो याद आए, कोई पार्टिकल यहाँ पर होता है तो वो स्टेबल कंडीशन में होता है, और उसके पे जो फोर्स लगे या पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम। तो मिनिमम के केस में ये बताओ जरा, ये स्टेबल कंडीशन में होगा कि नहीं? तो इस वजह से ये जो कंडीशन कहलाता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही क्वेश्चन पूछता है कौन से इक्विलिब्रियम में। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो कौन से कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, भले आपको मजाक लग रहा होगा, बहुत लोगों को लगता है, आपको भी लग रहा होगा। ये स्टेबल कंडीशन में जब बार मैग्नेट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और ये पूरा बार मैग्नेट स्टेबल कंडीशन में होगा। दूसरा केस, केस नंबर 2 है, इसको मिटा दो। केस नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, इधर है मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट को इस बार हम पलट के रख दे रहे हैं। मतलब इस बारी पहले इधर साइड में साउथ था, इस साइड नॉर्थ कर देते हैं, इस साइड साउथ कर देते हैं। बताओ डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, और फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। थीटा कितना, 180 डिग्री। फॉर्मूला टॉर्क का अभी भी याद रखो कितना, एम बी साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का माइनस एम बी कॉस थीटा, है ना। देखो जरा, साउथ इधर हो गया,
साउथ वाले पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्थ वाले पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अभी भी नेट फोर्स जीरो है कि नहीं? डाइपोल पे रोटेशन मतलब कि टॉर्क समझो। टॉर्क की अगर बात करें तो mb sin थीटा कितना आएगा, mb sin 180 डिग्री कितना आएगा। टॉर्क अभी भी जीरो, एफ नेट अभी भी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जरा बताओ, यू बताओ जरा, यू की वैल्यू जरा देख के बताओ। यू होता है माइनस mb cos थीटा, माइनस mb cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है क्या? तो ये प्लस mb आ गया क्या? बोलो। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब है अनस्टेबल। क्या है? अनस्टेबल। भाई अगर एनर्जी तुम्हारे पास रहेगी तो तुम चैन से ऐसे भी नहीं बैठोगे, रियलिटी है, ऐसे याद रखना। नेगेटिव है, तुम कर्जे में रहोगे ना, लोड में रहोगे, थोड़ा प्रेशर में रहोगे, परेशान, ऐसे याद रखो। हमने कहा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, कैसे याद रखोगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तुम कर्जे में रहोगे ना तो कम उत्पाद मचाओगे। एक बार तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए, तुम पॉजिटिव हो, बहुत धनी आदमी हो ना, तो फिर बढ़िया बंगला बुक करोगे, रोज ताज होटल में पार्टी करोगे, है ना? समझ रहे हो? बैंकॉक जाओगे मसाज कराने। इस वजह से समझ लो केस नंबर 1 और ये था केस नंबर 2। इस वाले केस में अनस्टेबल होगा मैग्नेट और इस वाले केस में स्टेबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है भाई, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको जानना बहुत जरूरी है ये, है ना? आगे चले, चलो आगे जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है बच्चों। अच्छा ये स्टेबल वाला केस हो गया, अनस्टेबल वाला ऐसे देखो, पार्टिकल अगर यहाँ पर रहेगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है मिनिमम, और इस वाले केस में वेलोसिटी हमेशा बढ़ने की कोशिश में, जरा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या करेगा, ये लुढ़क जाएगा कि नहीं? तो ये अनस्टेबल का केस है और ये स्टेबल का केस है। पोटेंशियल एनर्जी को इसी तरह से समझते हैं। यहाँ पर अगर पार्टिकल है मिनिमम एनर्जी, यहाँ पे पार्टिकल है एक्साइटेड स्टेट में, किधर हो जा सकता है ना? अभी तुम लोग जिस स्टेज में हो, जिस एज में चल रहे हो ना, तुम लोग एकदम एक्साइटेड स्टेट है तुम लोग का, जरा सा भी इधर दाएं बाएं हुए तुम ना एकदम गिर नहीं जाओगे, कहीं और रास्ता पकड़ के निकल जाओगे। सर यहाँ पे थीटा का कोई और एंगल, थीटा और एंगल भी ले सकते हैं, तो और एंगल के लिए हमने आपको बता ही दिया है, ये फॉर्मूला है। टॉर्क और एंगल पे अलग आएगा। कंडीशन ये है कि स्टेबल और अनस्टेबिलिटी चेक करने के लिए पहले टॉर्क और ये 0 होना चाहिए, टॉर्क और नेट फोर्स। तो टॉर्क कब 0 होगा, जब ये वैल्यू कितनी रहेगी, 0 या 180 रहेगी तभी 0 होगी, है ना? यस सर। तो टॉर्क 0 होने के बाद तब हम चेक करेंगे कि आगे की कहानी क्या है। रोटेट करेगा तो ऐसे भी कहानी बदल जाएगी, है ना? चलो आगे चलते हैं। अगला जो इसमें है टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, पहले इसकी कहानी पूरी समझ लेना अर्थ की, तब जाके आगे हम लोग पढ़ेंगे चीजें। अर्थ मैग्नेटिज्म अच्छे से समझना, एक लौता टॉपिक है जिसमें सारे बहुत लोगों को डाउट रहता है, क्योंकि अर्थ भाई इतनी छोटी चीज नहीं है उसके मैग्नेटिज्म को समझना, है ना? कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है ना, ये सारी कहानी समझ लो। पहले भी हमने बताया था कहानी 600 ईस्वी के आसपास पता चल गई थी थोड़ी बहुत। ये कैसे पता चला, तो 600 ईस्वी के आसपास, बीसी मतलब, है ना, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना? तो 600 बीसी के आसपास सबसे पहले कुछ लोगों ने बताया, एनसीईआरटी में लिखा है, स्टोरी देख लेना, लिखा गया है कि उसमें जो भेड़ चराने वाले हैं, एक बार भेड़ चरा रहे थे, है ना? तो उन्होंने जो जूते में, उस समय जूता बनती थी लकड़ियों की, लकड़ी वाला जूता पहने थे, उसमें कील लगा हुआ था। वो एक मैग्नेशिया नाम का आइलैंड है ग्रीस में, कहाँ? तो ग्रीस में मैग्नेशिया नाम का आइलैंड है, पूरी स्टोरी एनसीईआरटी की है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो जब चल रहे थे तो उनके पैर चिपक रहे थे उस कील के वजह से। तो उन्होंने सोचा यार अर्थ के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना? तो वहां से कुछ कंसेप्ट हमको मैग्नेट का मिला।
दूसरा कॉन्सेप्ट मैग्नेट का इस तरीके से है, कैसे हम लोग समझे इस कंसेप्ट पे आगे चल के भी चीजें आई, हमने बाद में मैग्नेटिक निडल के बारे में पता चला। 1000 BC में मैंने आपको बता ही दिया, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास हमने बताया कि जो चाइनीज थे, है ना, वो क्या इस्तेमाल कर रहे थे नेविगेशन के लिए, कंपास। तो वो नेविगेशन के लिए कंपास का इस्तेमाल कर रहे थे, कंपास का। और कंपास के अंदर होता है मैग्नेटिक निडल, क्या होता है, मैग्नेटिक निडल, है ना, ये मैग्नेटिक निडल है। यानी कि उस समय मैग्नेट के बारे में तो जानकारी थी, तो ये भी ना वो देख रहे थे कि मैग्नेट निडल था, जब वो चल रहे थे तो अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक निडल अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग चीजें बता रहा था, तो वो सोच रहे थे यार ये कैसे हो रहा है। मैग्नेट के बारे में आइडिया कैसे कैसे लगा होगा कि अर्थ के पाथ के अंदर मैग्नेट है। पहले तो वो ग्रीस वाली जो घटना हुई, उनके लोहे के कील जो थे चिपक रहे थे अर्थ में। दूसरी घटना हमने आपको एक चीज बताया है बार मैग्नेट के बारे में कि बार फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट को अगर रख दो या रस्सी से बांध दो तो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकता है। तो ये बताओ, ये भी हमको सोचने पर मजबूर नहीं करता है यार कि अगर बगल कोई लोहा थोड़ी हम रखे हैं, वो क्यों ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, खुले में भी ले जाकर पेड़ से लटका के भी रख दो। ऐसा मान लो रूम में तुम सोचोगे कि चलो इधर आयरन लगा दिया है तुमने, इधर लोहे की खिड़की है, तुम जंगल में ले जाके पेड़ से लटका के रख दो, हमेशा फिर भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, है ना। तो इससे भी आइडिया लगा कि नहीं, कुछ न कुछ तो बात जरूर है, अर्थ के अंदर कुछ न कुछ ऐसा मैग्नेटिक पावर तो जरूर है। क्लियर है। तो एक तो ये घटना हो गया, दूसरा हम लोग फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट वाला जो पढ़े हैं, इससे हम सोचने पे मजबूर हुए कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है। कहानी पूरी समझना, तब हम जाके अर्थ मैग्नेट के बारे में पढ़े। अब अगला कहानी आती है, ये समझ में आ गया बेसिक चीज। अब इसके बारे में अब ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगला जो कहानी है वो है कि अर्थ मैग्नेटिज्म में कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ये होगा कैसे। हाँ सर, जब नॉर्थ साउथ में रुक गया ना वो, हाँ, तो उस टाइम कंपास हमें पता कैसे चला कि नॉर्थ साउथ में ही रुक रहा है हर बार। उस समय लेकिन डायरेक्शन के बारे में तो हमें आइडिया लग गए थे। जनरली हम ऐसे मानते थे ना कि पूरब, जिसमें सन जिधर की तरफ उग रहा है या निकल रहा है वो ईस्ट है, उसके पीछे वेस्ट है, दाहिने तरफ हमारे क्या हो जाएगा, नॉर्थ देन साउथ, है ना, क्लियर है। तो ये सब कहानी थी, उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि अगर ये बात सही है तो अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेट है, तभी तो ये चीजें हो रही है। निडल भी अगर एक मैग्नेट के बारे में भी हमको जानकारी हुई तभी तो हम अर्थ के बारे में समझे, या मैग्नेटिक निडल के बारे में कंपास में हमको पता चली तभी तो हम सोचते थे कि ये साउथ है नॉर्थ है। बोलो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, समझो इस बात को। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैसे हमने सोचा ये, पहले जो सबसे पहली फेनोमेना आई कि अगर मान लो ये हमारा अर्थ है, समझना, तो पहली जो फेनोमेना थी कि हम लोग ये मानते थे कि मैग्नेट के अंदर, मतलब अर्थ के अंदर बहुत बड़ा बार मैग्नेट डूबा हुआ है, मतलब बहुत बड़े बार मैग्नेट को गड्ढा खोद के हमने किसी ने घुसेर दिया है उसमें। पहले हम लोग यही सोचे क्योंकि बार मैग्नेट एक कहानी बताती थी, मतलब ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट जो पहला था, है ना। अब बार मैग्नेट, अब बिग बार मैग्नेट deep inside अर्थ, और ऐसा हम मानते थे कि इसके अंदर एक बार मैग्नेट क्या है, डूबा हुआ है, उसी बार मैग्नेट की वजह से ऐसी कहानी हो रही है। लेकिन एक बात बताओ, अर्थ का जो कोर होता है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, और उस उतने गर्म पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ में लॉस होती है। यानी कोई मैग्नेट उतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझना इस बात को। पहली ये थियरी इसलिए गलत हो गई, ये थियरी क्या हो गई, ये जो भी थियरी थी वो रॉन्ग हो गई। थियरी क्या हो गई, रॉन्ग। देखो 2-3 बुक मैंने जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, मैंने दी मैग्नेट, हमने कहा था ना डी मैग्नेट करके एक बुक निकाले थे वहां के सर विलियम ने 1600 के आसपास। उसमें भी चीजें बताई गई है कि अर्थ जो है मतलब बहुत बड़े मैग्नेट अर्थ के अंदर है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बार मैग्नेट अंदर घुसेर दिया गया था, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, चट्टान जैसा, उसके पास भी एक नॉर्थ है एक साउथ है। लेकिन ये थियरी आप खुद सोचो ना, कैसे एग्जिस्ट करेगा, कोई बार मैग्नेट अर्थ के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रख दोगे मैग्नेट प्रॉपर्टी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अर्थ का कोर बहुत गर्म होता है, पढ़े होगे हिस्ट्री ज्योग्राफी में,
तो ज्यादा टेम्परेचर पे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की लॉस हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फिर रिजल्ट कैसे शो कर रहा है ना? तो ये थियरी गलत हो गई। अगली जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई वो ये थी, ये थोड़ी हद तक सही थी। जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट के अंदर ढेर सारे, आपको भी पता है कि जो अयस्क वगैरह हैं, ओर्स हैं, मतलब जैसे मेटालिक ओर्स की बात करें अगर, तो बहुत सारी मेटल्स की चीजें अंदर है ना, मेटालिक चीजें हैं। अब वो मेटालिक ओर्स जो भी हैं, सोचिएगा जरा, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, है ना? अब मेटल रोटेट करने का मतलब मेटल के अंदर एटम्स होंगे, एटम रोटेट करेगा। तो एटम जब भी रोटेट करेगा तो रोटेशन के वजह से बताओ उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे कि नहीं? और जब एटम एक्साइटेड हो जाएगा मतलब उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, तो बताओ उसके जो एटम्स के अंदर के आयन्स होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे कि नहीं? आयोनाइज होने से वो बाहर निकल जाएंगे कि नहीं? और जब भी एक चार्ज पार्टिकल यानी आयन जब मोशन करने लगता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा। यही तो पिछले चैप्टर में हम लोग कहानी पढ़ रहे थे। तो हद तक ये कॉन्सेप्ट सही था कि जो अंदर मेटोलाइट हैं, मेटल्स के जो भी मेटल के क्या बोले एलिमेंट हैं अर्थ के सरफेस के अंदर, वो अर्थ के रोटेशन के वजह से उसके एटम भी रोटेट करते हैं, और एटम के रोटेट करने के वजह से क्या होता है, उसके आयन्स रोटेट करते हैं, और आयन जब रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ के अराउंड। तो ये थियरी हद तक एक्सेप्टेबल थी और इसी को हमने मान लिया। यानी अगली जो कॉन्सेप्ट थी, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ सर आपने कहा ना मेटल प्रॉपर्टी की, अगर मेटल को हीट करेंगे तो प्रॉपर्टी डाउन हो जाएगी। हाँ, और सर हीट करने के बाद दोबारा कोल्ड कर दे तो वापस आएगी कि खत्म ही रहेगी? देखो पहली बात, अर्थ को जैसे ये मान लो अर्थ के अंदर अगर ऐसा बार मैग्नेट रहे, कोई मैग्नेट अगर हम कोशिश करेंगे घुसाने की, अपने से अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बन रही है वो कहानी अलग है। नेचुरल मैग्नेट जो पढ़ते हैं हम लोग अर्थ सरफेस पे, वो भी सोचो ऐसा नहीं कि हमने मैग्नेट पहले से डाला होगा फिर हमने खोद के निकाल लिया। हमारे पूर्वज को मैग्नेट का पता था, उन्होंने मैग्नेट रख दिया था, हम आए खोद के निकाल लिया, है ना? और हम लोग यही कहते थे कि भाई अमेरिका खोजा गया, भारत खोजा गया। अरे पहले से था, कब खोज लिए भाई? तुम्हें सब तो पहले से था ना। लेकिन हम लोग यही सुनते थे कि वास्को डी गामा भारत खोजा था, है ना? कोलंबस फिर अमेरिका का खोज किया था, है ना? तो ये कहानी है। तो उसी तरह से ये समझ लो कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अब हम कहते हैं कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी कहानी अलग रहेगी। मटेरियल्स है वो, मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना? तो हमने बोला ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ मेटलॉइड ऑल्सो रोटेट, और ये जब रोटेट करेंगे तो एटम भी रोटेट करेगा, एटम्स एंड देयर आयन ऑल्सो रोटेट। अब जब आयन रोटेट करेगा तो चार्ज जब भी रोटेट करता है तो चार्ज को रोटेट करने का मतलब, मान लो ऐसे चार्ज रोटेट कर रहा है, ऐसे समझो इसके अराउंड चार्ज रोटेट कर रहा है, तो करंट जनरेट हो जाएगा कि नहीं? करंट भी रोटेट करने लगेगा कि नहीं? और जब करंट वेरिएबल होगा, कैसे करंट? अर्थ सरफेस से मान लो अगर कोई चीज रोटेट कर रहा है, चार्ज तेजी से रोटेट कर रहा है, तो जितना स्पीड में चार्ज रोटेट करेगा, चार्ज मोशन करेगा, तो चार्ज मोशन करने का मतलब करंट जनरेट होगा, और करंट लगातार फ्लो होता रहेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। बोलो। तो इसी कॉन्सेप्ट को मान लिया गया कि थ्रू रोटेशन ऑफ आयन मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड। हमने कहा मतलब ये थियरी हद तक सही थी, ये थियरी हद तक सही थी, ये मानने लायक नहीं थी, तो हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको मान लिया। क्लियर है? नोट करना चाहते हो कुछ तो नोट कर लो, है ना? और ज्यादातर जानकारी वो जो सर विलियम साहब है, उन्होंने एक साइंटिस्ट थे, वो भी कुछ चीजें लिख दी है बाद में, है ना? कुछ जानकारी हमें वहां से मिल गई, तो हमने ये कहानी आगे बढ़ाई। अब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं कि होता कैसे। देखो मान लो ये अर्थ है, थोड़ा चिट्टा जैसा है थोड़ा, है ना?
ये थोड़ा बार मैग्नेट कुछ ऐसे होता है इसमें। अब हमने कहा कि बार मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं, बाद में जो मैग्नेटिक मटेरियल है जनरली बाद में देखा गया कि फील्ड लाइन इसके लिए भी बार मैग्नेट के जैसे बिल्कुल थी। तो मान लो ये अगर साउथ होगा, ये अगर नॉर्थ होगा, है ना, तो सिंपली जो फील्ड लाइन होगी वो कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी, कुछ यही होगा कहानी। फिर ये यहां से निकलेगी। देखो हमने देखा कि हमने एक मैग्नेटिक नीडल लिया, मैग्नेटिक नीडल के पास दो सिरा होता है, मैग्नेटिक नीडल के पास दो सिरा होता है, एक इसका नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक नीडल को हम इसके फील्ड के अराउंड यानी अर्थ मैग्नेट के अराउंड हम रोटेट करवाएंगे, और जहां पर मैग्नेटिक नीडल है ना, जिस भी पोल्स पर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है ना, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अगर इनवर्ड इंडिकेट करेगा, मतलब मैग्नेटिक नीडल का इनवर्ड किधर इंडिकेट करेगा, जाहिर सी बात है जिधर मैग्नेटिक नीडल का मतलब इंडिकेट करेगा उधर इसका साउथ पोल होगा। तो उस जगह को, इस वाले जगह को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहेंगे। मतलब कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ नीडल या नॉर्थ हिस्सा जिधर इनवर्ड इंडिकेट करेगा, मतलब अर्थ की तरफ जिधर इंडिकेट करेगा, वो जो पार्ट होगा वो मैग्नेटिक नीडल का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहलाएगा। क्लियर है? जिधर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल इनवर्ड जिस पोल की तरफ इंडिकेट करेगा, वो जो पोल होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहलाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल इनवर्ड जिसके तरफ इंडिकेट करेगा, जिस भी पोल की तरफ इंडिकेट करेगा, वो मैग्नेटिक साउथ पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। क्लियर है? मैंने बोला मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस पोल की तरफ इंडिकेट करता है, इनवर्ड जिस पोल की तरफ इंडिकेट करता है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहलाता है। और मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल जिस पोल्स की तरफ इंडिकेट करता है, वो मैग्नेटिक साउथ पोल कहलाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? देखो जरा, ये अगर बार अंदर अगर हम एज्यूम करें कि कोई बार मैग्नेट है, क्योंकि फील्ड लाइन बार मैग्नेट की जैसी होती है, वो अलग बात है कि कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है, लेकिन हम एज्यूम करके मानते हैं कि अंदर एक बार मैग्नेट है, एज्यूम करते हैं। ये भी कंट्रोवर्सी वाली बात है सोचना, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि कोई अंदर बार बार मैग्नेट नहीं है, लेकिन फील्ड लाइन देखा गया कि वो बार मैग्नेट की जैसी है। देखो कहानी कैसे बदलेगी, कहानी कैसे बदलेगी, है ना। देखो यहां से फील्ड लाइन जब निकल रहा है तो इधर की तरफ, है ना, समझना भाई। तो जहां पर देखो ऐसे समझना, है ना, फील्ड लाइन जो होती हैं नॉर्थ से निकलती हैं, है ना, तो नॉर्थ से निकलने का मतलब जिधर ये नॉर्थ हमेशा किधर, फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ऐसे समझ। यहाँ पर फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। अगर आप भूल जाओ मैग्नेटिक नीडल का कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो एक बात याद रखना कि फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, तो नॉर्थ हमेशा जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ होगा, जिधर फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा उधर ही होगा। यहाँ पर देखो फील्ड लाइन का डायरेक्शन बाहर की तरफ, नॉर्थ बाहर की तरफ। यहाँ पर फील्ड लाइन का डायरेक्शन अंदर की तरफ, नॉर्थ अंदर की तरफ। क्लियर है? बोलो। जब सब भूल जाओ तो ऐसे याद रखना कि जिस भी पॉइंट पर, जिस भी पोल पर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल इनवर्ड होगा, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और जिधर मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल अंदर की तरफ होगा, वो मैग्नेटिक साउथ पोल। क्लियर है? और जो एक्सिस इस मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से पास करती है, उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। अभी बस नोमेनक्लेचर समझ लो, इसके बारे में आगे की कहानी बाद में बताएंगे, अभी बस इसकी वो समझ लो, नोमेनक्लेचर समझना। अब मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन है, अगर मान लो ये, तो ये बताओ ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं? जो भी प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये मैग्नेटिक एक्सिस है और इसके प्लेन ऐसे कोई गोलाकार मान लो कोई चीज है ना, कुछ भी गोलाकार है तुम लोगों के पास? अरे वो कंगन वाला से काम नहीं चलेगा, गोल नहीं है कुछ,
चलो कोई बात नहीं, अगर ये कोई गोलाकार पार्ट है समझो, ये एक एक्सिस है सिंपल, थोड़ी टेढ़ी थी तो टेढ़ी बना लो, थोड़ी टिल्ट रहती है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। देखो इधर ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो ये अगर कोई प्लेन बनाएंगे तो ऐसा टेढ़ा प्लेन भी थोड़ा टिल्ट रहेगा तब ना इसके परपेंडिकुलर होगा। यस सर। बोलो। यस सर। तो ये जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, इक्वेटर है ना, ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। अब समझना, जो जियोग्राफिकल, जैसे ये था मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इससे थोड़ा सा, जैसे अगर हम एक वर्टिकल प्लेन खींचेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन कुछ ऐसे रहेगा, बोलो, वर्टिकल अगर लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसे रहेगा। यस सर। तो इस वाले लाइन को मैग्नेटिक